पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा है और उसमें लिखा है कि दरबारियों को बाहर करें वरना पीसीसी के बाहर धरना दूंगा। कांग्रेस में दरबारियों चटुकारों को पद नहीं देने की अपील भी की है। आपको बता दें कि अजीज कुरैशी ने आमरण अनशन की भी चेतावनी दी है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा है, दरबारियों को बाहर करें वरना पीसीसी के बाहर धरना दूंगा। कांग्रेस में दरबारियों चटुकारों को पद नहीं देने की अपील की है और उन्होंने यहां पे कहा है कि आमरण अनशन की भी चेतावनी दी है। तो भोपाल से इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नवीन सिंह फोन लाइन पे हमसे जुड़ चुके हैं। नवीन, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार कांग्रेस में जो है आलोचनाओं का दौर हम देख रहे हैं कि चल रहा है। लगातार कांग्रेस आलोचनाओं के दौर से गुजर रही है और अपने ही जो है लगातार सवाल उठा रहे हैं और ऐसे में पूर्व राज्यपाल ने अब सोनिया गांधी को पत्र लिख दिया है। देखिए, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं अजीज कुरैशी, राज्यपाल भी रह चुके हैं और उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं और सुझाव भी कई सारे दिए हैं। उन्होंने 2 पन्नों की चिट्ठी लिखी है सोनिया गांधी को और उनसे सोनिया गांधी से ये कहा है कि मध्य प्रदेश ही नहीं, कांग्रेस में दरबारियों की पूछ परख ज्यादा है, चाटुकारों की पूछ परख ज्यादा है और उन्हें ही सम्मान और उन्हें ही सारे पद मिलते हैं। इसीलिए पार्टी धीरे धीरे खत्म हो रही है। इसलिए पार्टी के कई सारे नेता धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं और जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी से उठता जा रहा है। तो ये नसीहत भी दी है कि कम से कम कांग्रेस को इस ओर ध्यान देना होगा कि दरबारियों को, चाटुकारों को और गलत सलाह मशवरा देने वालों को पद ना दिया जाए, पार्टी से उनको दूर रखा जाए और जो मेहनत करने वाले कार्यकर्ता हैं, जो जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, उनको पार्टी में शामिल किया जाए। हालांकि इस 2 पन्नों की चिट्ठी में अजीज कुरैशी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कामकाज की सराहना भी की है। कमलनाथ के लिए उन्होंने लिखा है कि कमलनाथ पर और उनके नेतृत्व पर संपूर्ण विश्वास है। उनकी मेहनत, परिश्रम और ईमानदारी एक बार फिर प्रदेश में कांग्रेस का झंडा बुलंद करेगी। उन्होंने ये दावा किया है कि 2023 में कांग्रेस सत्ता में वापसी कर सकती है अगर उनके सुझाए जो नसीहत है उस पर अगर काम किया तो। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी लिखा है कि उनके पास दरबारियों, अफसरदागियों, चाटुकारों और 2 नंबर के कांग्रेसियों की जो फौज इकट्ठा हो गई है उसको जल्द से जल्द हटाना होगा। नगरीय निकाय चुनावों और पंचायत चुनावों का भी हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जिन विधायकों को कहने पर टिकट बांटे गए थे, अब उन विधायकों से हिसाब किताब करने की जरूरत है। उनका रिपोर्ट कार्ड देखने की जरूरत है कि उन्होंने जिसको टिकट दिलवाए हैं वहां कितनी जीत हुई है और किन किन जगहों पे हार हुई है और अगर जहां जहां पार्टी के कैंडिडेट हारे हैं तो ऐसे विधायकों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर कांग्रेस को रिफॉर्म करने के कई सारे सुझाव। लेकिन नवीन, आपसे यहाँ पे ये भी जानना चाहेंगे कि वो कौन से चेहरे हैं, कौन से नाम है पीसीसी में जिनको लेके ये सवाल खड़े हुए हैं। देखिए, बिल्कुल जो सवाल अजीज कुरैशी ने उठाए हैं वो काफी गंभीर हैं और आलाकमान पर ही एक तरीके से सवाल उठाए हैं और इसका जवाब भी अजीज कुरैशी के ही पास होगा कि वो कौन लोग हैं जो पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा गया है अजीज कुरैशी की चिट्ठी पर कि वो जल्द ही अपने सीनियर लीडर से बातचीत करेंगे और ये देखेंगे, ये जानेंगे कि ऐसे कौन लोग हैं जो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं और जल्दी जो भी सुझाव और नसीहत अजीज कुरैशी ने दी है बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि अभी नामों को उजागर नहीं किया है और जल्दी बात करके सीनियर लीडर्स थे वो नाम भी उजागर कर सकते हैं। तमाम जानकारी के लिए नवीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया।